बाजार में बहुत सारी डेट्स, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और पिछले कुछ टाइम से आप देख रहे हो अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से हमने क्रिप्टो रिजर्व देखा, बिटकॉइन का रिजर्व देखा, 3 बिल पास होते हुए देखे, क्रिप्टो वीक देखा, क्रिप्टो कैपिटल बनने की शुरुआत हो चुकी है अमेरिका में। और आज हम बात करेंगे, जुलाई का अब एंड आ रहा है, ऑलमोस्ट हम एंड की तरफ आ चुके हैं और जुलाई मंथ की क्लोजिंग बहुत मैटर करती है। क्यों? क्योंकि इस महीने बिटकॉइन ने $1,23,000 को हिट कर दिया है। और क्या इस मंथ के एंड पे भी कुछ नया ऑल टाइम हाई हम देखेंगे, या फिर ये जो सिचुएशन सीधा बिटकॉइन 1,23,000 हिट करने के बाद सीधा नीचे आया है, ये सिचुएशन कैसी रहेगी? क्या बिटकॉइन यहाँ से वापस यू टर्न लेगा, या फिर हम एक और गेम देखने वाले हैं मार्केट के अंदर? क्योंकि बिटकॉइन का यहाँ पे रुक जाना, क्योंकि क्रिप्टो वीक शुरू हुआ, हाई लगाया, लिक्विडेशंस किए अच्छे खासे, जो 1,10,11,000 पे लगे हुए थे उनको सबको लिक्विडेट किया बिटकॉइन ने। अच्छा खासा लिक्विडेशन किया, सारे लिक्विडेशंस कर दिए अच्छे खासे शॉर्ट के, मतलब जितनी हाई लेवरेज थी, जितनी लो लेवरेज थी, उनके सबके लिक्विडेशंस किए बिटकॉइन ने $1,23,000 तक जाके। लेकिन क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये लगता है कि 1,23,000 हिट करने के बाद बिटकॉइन रुक क्यों गया? क्रिप्टो वीक जब स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी अच्छा स्टार्टिंग देखने को मिला, लेकिन क्रिप्टो वीक एंड हो चुका है, नया वीक शुरू हो चुका है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आने वाला टाइम और इस मंथ का एंड कैसा होने वाला है, क्योंकि एक डेट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस डेट की अगर हम बात करें वो है 30 जुलाई की डेट, और 30 जुलाई को बहुत कुछ होने वाला है, थोड़ा इसको समझेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम है। और अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, बिना रिसर्च के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने हमको टेलीग्राम, एक्स, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे लिंक मिलेगा, फॉलो ज्वाइन ज़रूर करना। देखो, 30 जुलाई को क्रिप्टो रिपोर्ट आ रही है। जी हाँ, यूएस रिलीज करने वाला है क्रिप्टो रिपोर्ट। और इस महीने, जैसा आपको पता है, क्रिप्टो वीक था पिछला और 3 बिल पास हुए हैं, तो क्रिप्टो रिपोर्ट आएगी 30 जुलाई को और अमेरिका की तरफ से ये रिपोर्ट आने वाली है। दूसरा, क्रिप्टो वीक बीत चुका है और इस वीक की स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा काम हुआ है, वो हुआ है रिजाइन करने का। और ये रिजाइन दिया है किसने? जेरोम पावेल ने। मतलब जो फेड के चेयरमैन थे जेरोम पावेल, वो अब हट चुके हैं। अब नए चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे। और मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि देखो, 30 जुलाई से पहले ही ये काम हो रहा है। 30 जुलाई को ही क्रिप्टो रिपोर्ट क्यों आ रही है? क्योंकि 30 जुलाई को ही एफओएमसी की मीटिंग है। 30 जुलाई को ही फेड के इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है रात को। और एक बड़े रेट कट की आप पिछले कुछ टाइम से बात सुन रहे होंगे मार्केट के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप इसी कोशिश में लगे हैं कि एक बड़ा रेट कट देखने को मिले, और उस बड़े रेट कट के लिए इतना कुछ किया भी जा रहा है। क्रिप्टो वीक अनाउंस किया गया, 3 बिल पहले ही पास कर दी, क्योंकि देखो सब चीज़ें प्री प्लान होती हैं, ये सब चीज़ें प्री प्लान है। ठीक है, 30 जुलाई को ही क्यों चुना गया क्रिप्टो रिपोर्ट पेश करने के लिए? क्योंकि 30 जुलाई को ही एफओएमसी, और बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा 30-31 एक तक का टाइम, क्योंकि 31 जैसे आएगी उसके बाद क्या होगा, जुलाई मंथ क्लोज हो जाएगा। तो कह सकते हैं इस मंथ के एंड में पिक्चर दिख सकती है। और 30 वाला कॉम्बिनेशन अगर हम देखें, 30 जुलाई को ही क्रिप्टो रिपोर्ट आ रही है, 30 जुलाई को ही एफओएमसी का डिसीजन आ रहा है, और 30 जुलाई को अगर हम 1,30,000 के दर्शन कर लें तो कहते ना एक बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि 1,30,000 हिट होगा या नहीं होगा। लेकिन अब जब डेट इतनी इंपॉर्टेंट है तो होने को कुछ भी हो सकता है। तो 30 जुलाई का इंतजार करना। बाकी जो न्यूज़ अपडेट होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। बिटकॉइन 1,16,17,000 की रेंज में वापस आ चुका है। 1,20,000 से हम वापस फिसल रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम 1,21,000, 22,000, 23,000 की रेंज में वापस नहीं पहुंचे हैं। जब बिटकॉइन ने पिछले वीक, क्रिप्टो वीक की स्टार्टिंग में जो हाई लगाए थे, उसके बाद हम वापस 1,20,000 से ऊपर नहीं गए हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है मार्केट की, और 30 जुलाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।